बोलिए भागवत भगवान की जय हो। कल के प्रसंग में आप हम सब सायंकाल की वेला में श्रवण कर रहे थे। भगवान वाराह रूप धारण करके और हिरण्याक्ष का वध किए। विदुर जी मैत्री जी से कहते हैं, महाराज ये हिरण्याक्ष कहां से आ गया? भगवान ने इसका वध क्यों किया? केवल क्या भगवान इसी हेतु से अवतरित होते हैं क्या? वध करने के लिए? यह प्रसंग बतलाने की आप कृपा करें। विस्तार से मुझे विस्तार से जानने की इच्छा है। मैत्री जी कहते हैं, दिति के ये पुत्र हैं हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, दो भाई। एक बार मरीचि नंदन कश्यप जी महाराज सायंकाल की समय संध्या वंदन करते हुए बैठे थे, भगवान का ध्यान लगाते हुए, माला जप करते हुए। उसी समय दैत्य माता दिति के मन में कामना शक्ति जागृत हुई। वह आकर के महाराज कश्यप से कहने लगी, महाराज मेरे शरीर में काम शक्ति जागृत हो रही है, आप कृपा करेंगे? महाराज ने कहा कि अरे एस घोर तमा बेला, यह जो भेला है संध्या काल का समय है। कहते हैं सुबह, दोपहर और शाम जो वेदज्ञ कर्मकांडी ब्राह्मण होते हैं त्रिकाल संध्या करते हैं। सुबह, दोपहर में और शाम में, सूर्योदय होने के पहले, फिर मध्याह्न में 12 बजे, फिर अपराह्न में सूर्यास्त होने के पहले। और 3 बेलाओं में हमें 4 चीज नहीं करनी चाहिए। चत्वारि मानि कर्माणि संध्यायां परिवर्जयेत, आहारं मैथुनं निद्रां स्वाध्यायं च चतुर्थकम्। 4 चीजें नहीं करनी चाहिए संध्या काल के समय। क्या कहा? भोजन नहीं करना चाहिए और सोना नहीं चाहिए, मैथुन नहीं करना चाहिए और पढ़ना नहीं चाहिए। 4 चीजें वर्जित हैं। आहारे जायते व्याधि, मैथुने गर्भदुष्टता, निद्रायां हृष्टे लक्ष्मी, स्वाध्याये मरणं ध्रुवम्। जो संध्या काल के समय भोजन करता है तो बीमार रहता है, और जो मैथुन आदि करते हैं उनके गर्भ से जो संतान होती है दुष्ट संतान होती है। जो सोता है उसकी लक्ष्मी छीण हो जाती है, और जो पढ़ता है, जो भी पढ़ा रहेगा सब विस्मरण हो जाएगा। इसलिए कुछ समय के लिए
इन 4 कार्यों को हमें नहीं करना चाहिए। वही दीदी महारानी आज संध्या काल के समय बार बार महाराज से निवेदन करने लगी, नहीं महाराज आप कृपा करिए। महाराज कश्यप ना चाहते हुए भी दीदी के साथ संसर्ग किए और इसके बाद मन खिन्न हुआ। महाराज कश्यप ने कहा कि अरे तुम्हारे गर्भ से जो भी संतान होगी दुष्ट संतान होगी, क्योंकि तूने रुद्रगणों का पान किया। इतनी समय रुद्रगण विचरण करते हैं। जब काम शक्ति मिट गई तो अब दीदी पछताने लगी, अरे मैंने तो बहुत बड़ा अपराध किया, अब क्या करूं महाराज, मुझे क्या करना चाहिए, अब कृपा करिए आप। मामे गर्भमिभं ब्रह्मन् भूतानां वृषभो वधीत् रुद्रः पतिर्भूतानां यस्या कर्वं ऋषम्। अब प्रायश्चित करने लगी। कहते हैं कि कोई पाप हो जाए, अब पाप करने के बाद यदि हम प्रायश्चित कर लें तो पाप क्षीण हो जाता है। कलयुग का यह बहुत बड़ा प्रभाव है, मानस पुण्य हो ही नहीं पाता। मन में यदि विचार हुआ कि हम भागवत सुनने के लिए जाएंगे, तो कोई काम आ गया, नहीं आ पाए हैं, तो वह पुण्य हमें प्राप्त हो जाएगा। लेकिन मन में यदि किसी तरह की कोई भावना आ गई है, आप प्रत्यक्ष ना करें तो वह पाप नहीं लगता। तो प्रायश्चित दीदी महारानी करने लगेंगी। महाराज अब आप ही कृपा कर सकते हैं, आपके अलावा कोई कृपा नहीं करेगा। तो महाराज कश्यप ने कहा कि तूने तो किया बहुत गलत है, लेकिन जाओ इनका उद्धार भगवान के हाथों से होगा। बोले आहो भाग। यही है हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप दीदी महारानी के गर्भ में 100 वर्ष तक रहे। बालक 9 माह रहता है माता के गर्भ में, लेकिन ये 100 वर्ष तक रहे। इतना उत्पात मच गया, महाराज ये गर्भ में थे, गर्भ से उत्पात करना प्रारंभ कर दिए थे। दीदी महारानी ने गर्भ से बाहर के इनका अत्याचार अनाचार करना प्रारंभ हो गया। इंद्र आदि देवताओं के ऊपर चढ़ाई कर दी है। अब इतना तक ये पृथ्वी तक को चुरा करके ले गया है। मैत्रेय जी महाराज कहते हैं, विदुर ये वही है जो हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप रावण कुंभकर्ण और शिशुपाल दंतवक्त्र जय और विजय का श्राप भी इनको प्राप्त हुआ। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको। इन्हें सनकादियों ने श्राप दिया 3 जन्म राक्षस होने का। उन्होंने कहा था कि हमसे भजन न हो ही तामस देहा, ये तामसी शरीर पाकर के हमसे भजन नहीं हो सकता है। हम भगवान का भजन नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम किसी ना किसी भाव से भगवान का यजन करेंगे, भगवान को भजेंगे। ये भगवान से शत्रुता भाव रख करके भगवान का भजन करते हैं।